माइकल और एलिना 3 साल से प्रेम में थे। माइकल एलिना से बेहद प्रेम करता था। माइकल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माइकल अपनी इस परिस्थिति से बहुत चिंतित रहता था। ऐसे समय में एलिना उसको समझाती और हो सके उतनी उसकी मदद भी करती थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चल पाता था। माइकल के पिता पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। उसके पिता का नाम जोसेफ था। माइकल के पिता जोसेफ सीमेंट की एक फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करते थे। आमदनी इतनी भी नहीं थी कि ठीक से घर चल सके। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। माइकल का बचपन पूरा गरीबी में बीता था। माइकल ने अब तक की जिंदगी में सिर्फ गरीबी देखी थी, इसलिए वह एक अमीर इंसान बनना चाहता था। वो दिन रात बस यही ख्वाब देखता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बनूं। घर की आर्थिक स्थिति देखकर उसने कॉलेज भी बीच में ही छोड़ दिया और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एक दोस्त की पहचान की वजह से उसको एक बिस्किट कंपनी में नौकरी मिल गई। आमदनी इतनी भी नहीं होती थी कि वह अपने शौक पूरे कर सके, लेकिन हाँ, वो अपने घर खर्च में थोड़ा हिस्सा देने लगा। जब वह अपने बाकी दोस्तों को बाइक और कार लेकर घूमता देखता तो उसकी भी घूमने की इच्छा होती, लेकिन कम तनख्वाह की वजह से वह ये सब नहीं कर पाता था। इन दिनों माइकल की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने माइकल को बहुत सारी बुरी आदतें सिखाई, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना आदि। माइकल का एक दोस्त ड्रग के माल की हेराफेरी करता था और लाखों रुपए भी कमाता था। माइकल जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के बाहर पास में ही एक बगीचा था। उस बगीचे के बाहर ये सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। माइकल रोज इसी रास्ते से आता जाता रहता था। एक दिन उसको दुखी हालत में आते देख इन दोस्तों ने उसको बुलाया और सब हालचाल पूछा। तब से माइकल इन सब के साथ रोज मिलने लगा और उनकी टीम में शामिल हो गया। माइकल को भी अब अमीर बनना था। उसने अपने दोस्त को अपनी परेशानी बताई और उसके दोस्त डेविड ने उसको अपने साथ काम पर रख लिया। माइकल अब पहले जैसा नहीं रहा था। एलिना से भी वह धीरे धीरे दूर होने लगा। वह कभी मन होता तो उससे बात करता, तो कभी उसके फ़ोन कॉल्स अनदेखा कर देता। माइकल अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वह माइकल जो पहले इतना ईमानदार और नेक था, वह बुराई के रास्ते पर चलने लगा। माइकल ने अपने इस नए काम के बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताया और एलिना से भी यह बात उसने छुपाई। उन सबको यही बताता कि वह वहीं बिस्किट की कंपनी में काम करता है। एक दिन डेविड ने माइकल को एक काम सौंपा और कहा कि माइकल, ये ड्रग्स की बैग्स गुप्ता साहब के वहाँ पहुँचानी है, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी होगी, उससे तुम्हें बच करके निकलना होगा। माइकल ने हमें जवाब दिया और कार की चाबी लेकर जाने की तैयारी करने लगा। माइकल ने कार की डिग्गी में 4 बैग्स भर दी। उनमें 3 बैग्स में ड्रग्स थी और 1 बैग में बच्चों के कपड़े। साथ ही उसने बाकी की 3 बैग में भी ड्रग्स के ऊपर बच्चों के कपड़े रख दिए ताकि किसी को पता न चले। सारा प्रबंध करने के बाद माइकल कार लेकर गुप्ता साहब के ठिकाने जा रहा था। बीच में पुलिस की नाकाबंदी थी। पुलिस ने माइकल की कार को भी रोका और कार की डिग्गी खोलने के लिए कहा। माइकल ने कहा, जी सर, बिल्कुल चेक कर लो, इसमें केवल बच्चों के कपड़े हैं जो मैं बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह बैग दिखाई जिसमें पूरी तरह से कपड़े थे और एक और बैग दिखाई जिसके ऊपर कपड़े थे लेकिन अंदर ड्रग्स थी। पुलिस ने पहली बैग पूरी तरह से चेक की थी, लेकिन दूसरी बैग सिर्फ ऊपर से देखकर बंद करने को कहा। फिर उसने माइकल की कार को जाने दिया। माइकल ने बताए गए समय और पते पर गुप्ता साहब को ड्रग्स पहुंचाई और पैसे लेकर वापस अपनी कार में आ गया। माइकल के इस काम से डेविड काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने खुश होकर माइकल को 1 लाख रुपए दिए। माइकल ने अब तक की पूरी जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए करीब से भी नहीं देखे थे। 1 लाख रुपए देखकर माइकल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 1 लाख रुपए देकर डेविड ने माइकल को कहा, माइकल, हमारा ऐसे ही साथ देते रहना, हम तुम्हें खुश करते रहेंगे। देखना, एक दिन तुम अमीरों की तरह जिंदगी जियोगे। पर हाँ, याद रहे अपने इस काम के बारे में अपने परिवार से कुछ भी मत बताना। माइकल ने हाँ में जवाब दिया। माइकल खुश होकर बाजार की तरफ जाने लगा। माइकल ने अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी और पापा के लिए एक बढ़िया शर्ट पैंट खरीदा।
घर जाकर उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि उसकी तनख्वाह अब बढ़ा दी गई है और वह उस कंपनी की दूसरी ब्रांच में अब काम करता है जो कि शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए उसको अब घर वापस लौटने में देरी हो सकती है। अपने बेटे की तनख्वाह बढ़ने से उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए, साथ ही उनको माइकल का तोहफा भी बहुत पसंद आया। माइकल को उस रात नींद नहीं आई, वह पूरी रात अमीर बनने के सपने देखने लगा। अगले दिन सुबह वह फिर से खरीदी के लिए बाजार गया और उसने एलिना के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदा। एलिना को मनाने के लिए वह उसके घर गया और अपनी गलती के लिए सॉरी बोला। उसने एलिना को बताया कि काम की व्यस्तता के कारण उसके कॉल्स मैसेज का वह जवाब नहीं दे सका। फिर उसने वो सुंदर ड्रेस दिखाया जो वह एलिना के लिए बाजार से खरीद कर लाया था। इतना महंगा ड्रेस देखकर उसने माइकल को पूछा, माइकल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दरअसल मेरी तनख्वाह अब बढ़ चुकी है। मेरी ईमानदारी और काम के प्रति वफादारी देखकर कंपनी ने मुझे अपने स्टाफ में शामिल कर लिया और अभी मेरे नीचे कई कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने मेरी बदली शहर से दूर की है जहां उस कंपनी की दूसरी ब्रांच है। एलिना माइकल से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने माइकल की बातों पर आंख बंद कर विश्वास कर लिया। फिर एलिना ने नया ड्रेस पहना जो माइकल उसके लिए लाया था। फिर दोनों बाहर घूमने के लिए चले गए और खूब आनंद किया। अगले दिन माइकल का काम के लिए निकल पड़ा। डेविड जानता था कि माइकल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए माइकल को ट्रेनिंग के लिए उसने दूसरे शहर भेजा जहां तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। माइकल की ट्रेनिंग 6 महीने की थी। माइकल ने अपने घर पर यह बताया कि वह कुछ महीनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा है और हर महीने की पहली तारीख को वह पैसे भिजवाएगा। यही चीज़ उसने एलिना को भी बताई कि वह काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है तो वो अपना ध्यान रखे। माइकल ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर पहुंच गया। इस ट्रेनिंग में कुछ खास कार्य शामिल थे, जैसे कि बंदूक चलाना, निशाना साधना, चाकू चलाना, बम ब्लास्ट करना, तेज रफ्तार से दौड़ना, कराटे, मुक्केबाजी आदि। माइकल धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख गया। वह इतना निपुण हो गया कि अब वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार था। माइकल के मन से डर पूरी तरह से निकल चुका था तथा उसकी कुछ भावनाएं भी अब नष्ट हो चुकी थी। उसका बस अब एक ही मकसद था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है और डेविड का साथ देना है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद माइकल फिर से अपने शहर आ गया। जब वह डेविड से मिला तो डेविड को एहसास हुआ कि वह एक अलग ही व्यक्तित्व से मिल रहा है। डेविड ने उसको अब और भी खतरनाक काम सौंपना शुरू कर दिया। माइकल के शहर का नाम मिर्ज़ापुर में डेविड के 4 घर थे। हर मीटिंग वह अलग अलग घर में रखता था। इनमें से 3 घर शहर से बहुत दूर थे और एक घर शहर के अंदर ही था। दुनिया के कई देशों के साथ डेविड का संपर्क था। डेविड अक्सर मैक्सिको से ड्रग्स मंगवाता था और मैक्सिको से आई हुई ड्रग्स को कीमत होती थी उससे कई ज़्यादा कीमत बढ़ाकर वह अपने देश में ड्रग्स बेचता था। ड्रग्स से उसको काफ़ी मुनाफा हो जाता था क्योंकि वह यह नशा करने के बाद लोगों की नशा करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती थी और वे फिर से ऑर्डर करते थे। डेविड अक्सर समंदर के रास्ते से अपने माल की हेराफेरी करते थे। मैक्सिको में डेविड का एक मित्र था जोसेफ उसको सारा माल पहुंचाने की सारी व्यवस्था करता था। डेविड ने नौसेना के कुछ बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत देकर अपनी ओर किया था ताकि वे सुरक्षित माल पहुंचाने में मदद करें। इसके बावजूद भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि कुछ ईमानदार ऑफिसर और कमांडो जो देश की सेवा के लिए काम करते हैं वे कभी खरीदे नहीं गए। उनके लिए अपना देश और देश की सुरक्षा की ही सबसे बड़ा धर्म है। डेविड ने माइकल को एक काम सौंपा। मिर्ज़ापुर बंदर से माल सुरक्षित अपनी बताई हुई जगह पे पहुंचाना था। माइकल समय के मुताबिक बंदर पे पहुंच गया। जोसेफ के आदमी ने उससे पैसे लिए और ड्रग्स का माल बेचा। माइकल ने बाहर आकर सारा माल अपनी कार में रखवा दिया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसको एक पुलिस ऑफिसर मिला जिसने जांच करने के लिए उसको कार से उतरने को कहा। माइकल कार से उतरा और पुलिस ने माल चेक किया। उनको पता चला कि इसमें ड्रग्स है। माइकल ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की। शुरुआत में तो अधिकारी ने मना कर दिया लेकिन बाद में बड़ी रकम के लालच में उसने माइकल को जाने दिया। माइकल ने बताया गया पते पर सुरक्षित माल पहुंचा दिया।
जेकोब शहर का सबसे रईस इंसान था। उसके पास जितना पैसा था उतना पैसा किसी के पास भी नहीं था। मिर्ज़ापुर में उसका आलीशान महल था। महल में 40 जितने आदमी पहरा देते थे और कई नौकर चाकर थे जो उनकी सेवा करते थे। डेविड ने माइकल को जेकोब को मारने की सुपारी दी और कहा, माइकल तुम एक योजना तैयार करो। इस शहर का सबसे रईस इंसान है जेकोब। तुम्हें उसको मारकर उनके पास से सारी दौलत हड़पनी है। अगर वो जिंदा रहेगा तो भविष्य में हमें दिक्कत होगी, इसलिए उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए और उनके सारे आदमियों को भी, ताकि कोई गवाह ना रहे। माइकल उनकी बातों से सहमत हुआ और जेकोब को मारने के लिए एक गैंग की तैयारी करने लगा। दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।